अच्छा, भिलवाड़े जी भी यहाँ आए हुए हैं, जिला महामंत्री। आइए, ये भी हमारे इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं और जिला प्रभारी भी हैं। शुभ नाम क्या आपका है? और इन्हें ये चाहते हैं, ये कामना करते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह से ये चल रहे हैं जाएं। आइए 2 मिनट के लिए मैं कुछ अपनी 3 चीजें हैं जिनसे हमें आपको मुक्त होना है। कौन सी? पहली है व्यसन मुक्त युवा। कोई शक तो नहीं किसी को? व्यसन माने जितने व्यसन होते हैं, गिनती नहीं है व्यसनों की। अफीम, गांजा, गुट। पहली हमारी गायत्री परिवार की का ये पहल है कि इसमें हम युवाओं को व्यसन मुक्त करें। दूसरा है जूठन मुक्त थाली। कोई शक है किसी को? जूठन मुक्त थाली। आप व्यवहार देने जाते हैं और कहते हैं कि यार व्यवहार तो दे दिया, बेटा दब के खाओ, और जो नहीं खाना तो छोड़ दो। हमसे निवेदन करते हैं कि आप थाली में जूठन ना छोड़ा करें। घर में भी, केवल आयोजनों में नहीं, घर पे भी आप अपने बच्चों को, अपने से लोगों को अपने से सीखिए कि हम कोई किसी प्रकार से जूठन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा है संस्कार युक्त परिवार। आप अगर संस्कारित होंगे, आपके बच्चे संस्कारित होंगे, आपका परिवार संस्कारित होगा, तो जो अभी पुरुषवन संस्कार में जो तमाम बहन जी बता रही थी, लगभग सब एक ही है कि माँ संस्कारवान होगी, पिता संस्कारवान होगा, भाई बाबा सब संस्कारवान होंगे। जब संस्कारवान होंगे तो उनकी पीढ़ी भी संस्कारवान बनेगी। संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने के लिए गायत्री परिवार बराबर प्रयत्न करता रहता है। इन्हीं से साथ में हम और 2-3 चीजें और बता रहे हैं आपको। नंबर 1 चिंतन, सोच। नंबर 2 चरित्र। नंबर 2 चरित्र। और नंबर 3 व्यवहार। 3 चीजें हो गई। चिंतन, सोच। सोच अच्छी है, आप अच्छा काम करेंगे। और चरित्र, जब अच्छा काम करेंगे तो चरित्र भी अच्छा होगा। कुछ कह रहे होगा, जब चरित्र अच्छा होगा तो आपका कोई उंगली नहीं उठाएगा। और व्यवहार का मतलब जानते हैं, आपकी बोली, आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो आप सभी आप लोगों से स्नेह करेंगे, आपको सोचेंगे हाँ ये बात बहुत अच्छी है, हमें इनके पास साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये 3 चीजें हैं। 3 चीजें ये बताई हैं, 3 चीजें वो बताई हैं। इनको आप स्वीकार कर लीजिए, हमारा गायत्री परिवार धन्य हो जाएगा। इसके बाद में 2 मिनट हम खरे साहब से भी कहेंगे। एक जानकारी आप है, ओरछा राम राजा की नगरी में गायत्री चेतना केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अपना गायत्री चेतना केंद्र के दर्शन करने हम सब लोग पधार सकें। जब राम राजा के दर्शन करने जाएं तो उसके साथ साथ गायत्री माता जी के परिसर का भी दर्शन करें। इसके लिए वहां के प्रमुख प्रबंध ट्रस्टी हमारे अंकल जी इस समय आपसे 2 शब्द कहना चाह रहे हैं। थोड़ा परिचय कराना हमने उचित समझा, इसलिए आपसे निवेदन किया। गायत्री माता की ध्यान से आज के इस 5 कुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस भूमि पर मैं आया जहाँ आप लोगों ने इस पावन यज्ञ का आयोजन किया। अभी जैसा कि आप लोगों को सबको 3 दिन में 4 दिन में मालूम हुआ कि गायत्री यज्ञ का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, हमारे गुरुदेव की शिक्षाएं क्या हैं। हर व्यक्ति को एक जीवन शैली को अपनाना है जिससे उसका है। और गायत्री चेतना केंद्र ओरछा की तरफ से मैं आप सब लोगों को यह शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपके प्रति प्रार्थना करना चाहता हूं माँ गायत्री से, ईश्वर से, कि वो आपके परिवार को भली प्रकार सब प्रकार से समृद्ध रखें, सुखी रखें
और हमेशा आप अच्छे मार्ग पर चलते रहें। जैसा अभी आपको सबको संकल्प दिलाया गया है कि आप अपने परिवार से उन सारी बुराइयों को दूर करिए जिससे पारिवारिक विकृतियां पैदा होती हैं। हमारे बच्चों में संस्कार पैदा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में हम संस्कार कब पैदा कर सकते हैं? जब हम सही मार्ग पर स्वयं चलें। ये तमाम बातें आपको इस समय बताई गई हैं और आप सबको मैं आमंत्रण देता हूं कि जब भी आप भगवान रामराजा सरकार के दर्शन करने के लिए जाएं, भगवान रामराजा सरकार के दर्शन करने के उपरांत गायत्री चेतना केंद्र भी जाइए, वहाँ भी आप पहुँचिए। गायत्री माता के वहाँ पर अंजनी माता का एक प्राचीन मंदिर भी है, वहाँ के दर्शन कीजिए आप, और तब वहाँ से भोजन प्रसाद जो भी हो वहाँ पर उपलब्ध हो उस समय आप लेकर के जरूर आएँ। बस यही प्रार्थना आप सबसे करना थी। पुनः मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ, आगे श्रद्धालुओं की ओर से निवेदन बना हुआ है। ये पूरा विवरण गायत्री चेतना केंद्र का भी है और आपके इसका भी जो 3 दिन 4 दिन आपका ये कार्यक्रम हुआ है ये भी पूरा उसमें पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वेदांत भक्ति चैनल YouTube का है, उसमें आप अगर खोलेंगे अपने मोबाइल पर तो सारी चीज आपको मालूम हो जाएगी। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। ओरछा चेतना केंद्र का नवनिर्माण कार्य चल रहा है, जिसको उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान भी देना हो तो उनकी रसीदें भी यहाँ शायद NC श्रीवास्तव जी के पास या हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, वहाँ दर्शन भी करें। आपका सबका विशिष्ट है इस क्षेत्र के, इनका आशीर्वाद इनका मंच के माध्यम से होगा। और नंद किशोर भिलवारे जी, आप लोग जाइए मंच पर, जाइए उस साइड से, आप उनको फलीभूत करें। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। ओम त्र्यंबकमिव वन्दनात् मृत्युमुच्चेयमामृता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1 मिनट मंच से और लेंगे। निवेदन है, जिन्होंने इतनी पहल करके इतने प्रयास से इस क्षेत्र में यज्ञ की पहल की है, ऐसे जोड़े 2 हैं, एक अरविंद कुमार जी, अरविंद जी, और दूसरे निशान वर्मा जी। दोनों लोग मैं धर्मपत्नी के साथ यहाँ आ जाएं सामने मंच पर। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए यज्ञ भगवान की। भाई साहब इधर भी, ये भी खड़े हुए हैं। कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण। ऐसी शक्ति इस यज्ञ के माध्यम से इन दोनों हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को दे कि इस क्षेत्र में जागृति बनी रहे। धन्यवाद। भगवान का यज्ञ, भगवान यज्ञ का, भगवान का यज्ञ में इंसान यज्ञ से जगता है देवलोक में।
इंसान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी भगवान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ भगवान जी को प्रणाम करेंगे। तो भाई बहन बैठे रहेंगे, जिन्हें गुरु दीक्षा लेनी है वो बैठे रहेंगे। बाकी भाई बहन प्रणाम करते हुए अपना स्थान वहाँ कुर्सियों में ग्रहण कर लें। और जो भाई बहन कुर्सियों में हैं, अंतिम पाली, यह यज्ञ की अंतिम पाली है। अतः आज एकादशी और आपका गीता जयंती का पर्व रविवार, कोई छूटे नहीं, सभी जन आहुति अवश्य। गायत्री माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जाइए मुख्य वेदी पर। तो पीछे दान पेटी रखी हुई है, उसमें आप अपना सहयोग डाल सकते हैं। प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था उनके लिए है जो बिल्कुल अभी ही जाना ले। एकदम खाली भी अच्छा नहीं लगता, खाली खाली स्थान दिखाई दे रहा है। जी जी, तो जो कार्यकर्ता भाई यहाँ वहाँ हैं, भले ही हवन भी कर लिया हो तो भी बैठ जाए स्थान यदि खाली है तो। बोलिए यज्ञ भगवान के कुंड पर पति पत्नी अगर जोड़े से हैं और नली काचम सवाया व्यंतरा सुचा पुनः तो पुण्यकाचा पुनः तो मनवाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार भाव स्नान करें स्वाहा के साथ। 1-1 चम्मच स्वाहा। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिदानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीश्रेतां स्वाहा। शिखावंदनम। शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है, इससे होना चाहिए, इससे हमारे विचार अच्छे बनते हैं। आइए शिखा मूल का स्पर्श करते हुए चले। ओम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठते तेजो व्रजं कुरु स्वामी, तेजो व्रजं कुरु स्वामी। प्राणायाम। गहरी दोनों हाथ गोद में रखें, कमर सीधी करके बैठें, नेत्र बंद करें, मंत्र के साथ गहरी श्वास खींचें। थोड़ी देर तक श्वास को भीतर रोके रहें, धीरे धीरे छोड़ें। भावना करें हमारे अंदर शरीर बल, मनोबल, आत्मबल की वृद्धि हो रही है। ओम वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। के दोनों छिद्रों को ओम अक्षोर्मे चतुरस्तु। दोनों नेत्रों को ओम प्रणयोर्मे श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को ओम बाहुर्मे बलमस्तु। दोनों भुजाओं को ओम उर्वोर्मे ओजोस्तु। दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टासहस्रसंतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। 1 चम्मच जल पृथ्वी माँ को समर्पित कर प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु शासनं पवित्रं कुरु शासनम्। चंदन धारणम। अनामिका उंगली में तिलक लें, एक दूसरे के माथे पर सहयोग पूर्वक तिलक करें। हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देव नमस्कारः
दोनों हाथ जोड़ें, सभी देव शक्तियों को नमन बंदन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की है। आप हम सब सुनते हैं, हरा है इनका जो गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं, जिनकी तप शक्ति के विषय में आप सभी को विदित है। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण विश्वामित्र ऋषि के स्तर का तप करके, उनसे भी ज्यादा तप करके संपूर्ण विश्व को गायत्री मय बनाने का जिन्हें संकल्प लिया, जिनके सूक्ष्म संचालन में यह अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाङ्मृतमहन्ति च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञा। हम सबके गुरुदेव हैं और हम सबके ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के सभी ऋषियों के, सभी देवताओं के गुरु हैं। अतः आप सभी से निवेदन है, सब जन इस तरह से हाथ जोड़ लीजिए, अंगूठा सामने रखेंगे को यह माने कि यहाँ गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा, सूक्ष्म चेतना हमें दीक्षा प्रदान कर रही है। अपनी दीक्षा को एनर्जाइज करने की पुनः रिचार्ज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से दीक्षा को भी हम रिचार्ज कर रहे हैं, पुनः स्फूर्ति देते हैं। पुनः जोड़ते हुए हम निरंतर परम पूज्य की दिशा की ओर, परम पूज्य के अनुशासनों की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा सदा बरसती रहेगी। आइए दोनों हाथों को जोड़कर नाखून सामने रखें। एक नाखून में गुरुदेव जी को और एक नाखून में वंदनीय माता जी को आशीर्वाद देता हुआ, दीक्षा देता हुआ अनुभव करें। भावना करें गुरुदेव जी हमें दीक्षा तस्मात् भावो ही कारणम। यहाँ से बोले गए मंत्र को खंड खंड हम सभी दोहराएं और भावना करें कि गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र बीज रूप में हमारे अंतःकरण के संस्कारों में स्थिर स्थापित हो रहा है, जो वृक्ष बनकर हमें वट वृक्ष की छाया, कल्प वृक्ष की छाया तथा प्रगति वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं न मम ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं न तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं न ॐ गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गा इदं न मम ॐ गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गा इदं न मम ॐ दुर्गाय विद्महे शिवप्रियाय दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गा इदं न मम ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम महामृत्युंजय मंत्र आहुति निवाड़ी से धर्म पुरामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् नृत्योर्मुक्षीयमानृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् नृत्योर्मुक्षीयमानृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमानृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं न मम ॐ सदस्रताय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा
इदं महाशक्त्यै इदं नमः गुट सत्यमुपैमि स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः श्यामि तत्ते प्रब्रवीमि दक्षतेयं तेन हृदयाशमिदमहम् अनतात सत्यमुपैमि स्वाहा इदं वायवे पते व्रतं करिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि दक्षतेयं तेन हृदयाशमिदमहम् अनतात सत्यमुपैमि स्वाहा इदं सूर्याय तत्ते प्रब्रवीमि दक्षतेयं तेन हृदयाशमिदमहम् अनतात सत्यमुपैमि स्वाहा इदं चन्द्रते प्रब्रवीमि दक्षतेयं तेन हृदयाशमिदमहम् अनतात सत्यमुपैमि स्वाहा इदं इंद्राय व्रतपतये इदं नमः चितो भवामि तन्निमित्तकं युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राण तपः पुण्यांसं स्वान्तः कर्णे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम् एकांशं नव निर्माण कार्येषु प्रयुक्तुं गुरु दक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाएं, पूजा की थाली में छोड़ दीजिए। सृष्टिकृत होमः निहाकारम् आग्नेय सुष्टकृत विद्या सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सुष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां संवर्धयतु सर्वाणां कामान् संवर्धय स्वाहा एवं अग्नये सुष्टकृते इदं नमः देव दक्षिणा महापूर्णाहुतिः पूर्णमेव वशिष्यते ओम पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णव विक्रीणावाह दशमूर्धव्यं सतर्कृतो स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा बसोर। इसी भाव प्रार्थना सहित हमारे जीवन में सदा स्नेह अविरल के प्रति सहयोग, इसी भाव प्रार्थना सहित अविरल स्नेह धार घृत की धार। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण आहा नीराजनम आरती। प्रत्येक कुंड में पहले से आरती रखी है, आरती को प्रज्वलित कर लें। मुख्य यजमान भाई आरती का पूजन करें तथा परमं प्रधानं पुरुषं तथा मे ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुण गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुराः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती
जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भवभयहारी जन जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनहि अजय आनंद राशि अजय आनंद राशि अभितारी अजहरी अभिचल अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता गीता सती शक्ति तो सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता एक यजुषामय खर्व प्रणयनि प्रणव महामय में माँ प्रणव महामय में कुंडलिनी सहस्राय सुषुम्ना शोभा गुण गरि में जयति जय गायत्री माता स्वाहा सदा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माँ राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे माँ दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तौ बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामय माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे तिलक रहे अमर शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शुद्ध बुद्धिन पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंता
त्वं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती देते चलें। आरती के पीछे पीछे घृताव कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। हम आपके होकर रहें सब प्रेरणा ले आपसे करते रहें नित पुण्य हम बचते रहें हर पाप से सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव दे दीजिए। उजला चरित्र बना हमें उज्जवल भविष्यत दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। प्रभु नेक नियत दीजिए। घृतावघ्राणम। दोनों हाथों को अग्नि की ओर करो। ओम आर्गानेश्वर में देहि ओम बचोदाग्नेश्वर में देहि ओम अग्निर्यन में तन्वाउनं तन्वावृण ओम मेधा में देवा सविता दधातु ओम मेधा में देवी सरस्वती दधातु ओम मेधा में अश्विनौ देवा बाधतां पुष्कर सृजौ। दोनों हाथों को मलें। गहरे श्वास से सूंघें। मुखमंडल में लगाएं। भस्म धारणम। सभी जन अपने स्थान पर आसन ग्रहण कर लें। भस्म कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 सुंदर रूप देख कर भूला धन यौवन के मद में फूला। सुंदर रूप देख कर फूला धन यौवन में फूला। दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी दाया और महल अटारी ये सब लालच की है झाड़ी। धन माया और महल अटारी ये सब लालच की है झाड़ी। अरे खाली हाथ आया अरे खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माता पिता और कुटुंब कबीला दुनिया में नहीं कोई किसी का। माता पिता और कुटुंब कबीला
दुनिया में नहीं कोई किसी का। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पुण्य जो किया तूने वही साथ जाएगा, पुण्य जो किया तूने वही साथ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पानी केरा बुध बुदा, पानी केरा बुध बुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जावेंगे, जिम तारे पसे आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जो थे कल इस दुनिया में, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। ओम यद्देवी सूत्राशम इति दक्षिण बाहुले, ओम तन्नो सूत्राशम इति हृदये, क्षमा प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ें। 4 दिवस तक हम सब लोगों ने यज्ञ भगवान सहस्रपादात् शिरोर्वाहे, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना। दोनों हाथ फैलाएं, माता बहनें अंचल फैलाएं, भगवान से मांगे। क्या मांगे? विभीषण ने मांगी थी भक्ति, विभीषण का नाम आदर से लिया जाता है। रावण ने मांगा था वैभव, सोने की लंका, आज पुतला जलाया जाता है। भगवान से भक्ति मांगे, शक्ति मांगे, सन्मार्ग पथ पर चलने की सद्बुद्धि मांगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा, गौरामेघा शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्य आरोग्यं, देहि मे भगवान्, देहि मे भगवान्। पुष्पांजलि। सभी जन पूजा की थाली से पुष्पानि धर्माणि प्रथमान्यासं, तेह नाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साज्ञा सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यज्ञ की पट्टी के नीचे वाले स्टैंड में भी छोड़ सकते हैं। शांति अभिषिंचनम। आज मुख्य को यहाँ से कार्यकर्ता भाई आपके ऊपर मुख्य कलश का जल सिंचित करेंगे। आप दोनों हाथ जोड़ लें और भाव करें, देव अनुग्रह का अनुभव करें। ओम भो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वज्ञं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हम श्री और मैं ITI में सनराइज मॉडर्न स्कूल चलाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि गायत्री मंत्र काफ़ी समय से सुन रहे थे, अच्छा लगता था, करते भी थे, मेरा बेटा भी करता था, काफ़ी समय हो गया था, लेकिन जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन बसंत पंचमी के दिन मैं गया, गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई हमारे ऊपर, तो संस्थान से फिर विस्तृत जानकारी मिली
और हमारे आचार्य श्री अजय शर्मा जी बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई तो इन्होंने हमें सलाह दिया कि इस तरह से इसको करें। तो फिर मैंने इसमें दीक्षा ली और तब से अनवरत गुरुदेव की आज्ञा से उसमें लगातार जाप चल रहा है और जीवन में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। जैसे मेरा बच्चा एक बात छोड़िए नहीं, पूरी बात कहिए, वहाँ पर आपने क्या छोड़ा गुरु दीक्षा में, क्यों प्रेरणा मिलेगी दूसरे भाइयों को? ठीक है, चलिए, आपने कुछ छोड़ा है वहाँ जो छोड़ना चाहिए था, ठीक है? ठीक। इसमें अच्छा सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि भाई हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये खर्चा आ जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी दीक्षा देनी पड़ेगी, पता नहीं कितने लाख का कितने हजार का बिल फाड़ दें। लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। हमारे अंदर कोई जब कोई दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है या कुछ भी, किसी के अंदर अहंकार है, द्वेष है, छल है, दम है, कुछ भी है, आप जो अपने अंदर से त्याग करना चाहते हैं, कोई एक बुराई को एक बार में त्याग कर दें, वही गुरु दीक्षा के रूप में स्वीकार हो जाता है। इसके जस्ट बाद मेरे बेटा है तो वो भी करने लगा, उसके भी नंबर वगैरह अच्छे आने लगे, थोड़ा शैतानी भी कम हुई और अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके बाद लगातार जुड़े रहे, फिर अरविंद जी हमसे पूछते रहे कि भैया क्या है यार, जल्दी कर लिया करो, कहीं जाना होता है और तुम 1 घंटा पूजा में बैठे रहते हो। हमने कहा यार देखो, पहला काम है परमात्मा का। हमने कहा उठे हैं, परमात्मा ने ये जीवन दिया है, किस लिए दिया है, पहले क्यों और कैसे। तो जब इस पे विचार किया क्यों और कैसे, तो ये आया मन में कि सुबह भैया स्नान करके दुनिया के काम तो करने ही है, रोज करते हैं हम लोग, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे परमात्मा के नाम पे दिया जाए। तो तब से अनवरत लगभग 1-1.5 साल हो गया, पर डे 1 घंटे का टाइम ईश्वर के नाम पे निकलता है। आप ये बताइए, आपने दीक्षा ली, आपने संकल्प लिया, आपने क्या छोड़ा, उसके बाद क्या? ठीक है, कुछ छोड़ा, ठीक है, उस बात को नहीं रखिए, ठीक। हाँ, वो वही छोड़ा जो यहाँ कहा जाता है नशा छोड़िए। भाई साहब ने नशा छोड़ा था और विशेष नशा था, लेकिन ठीक है, बस जिनको जो कहा गया, जो अपने मन से छोड़ते चलेंगे तो छोड़ चुके हैं। अच्छा, तो फिर हम लोगों की आपस में चर्चा हुई क्षेत्र का, और जो इस क्षेत्र में अधिकतर देखें तो काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है कि हर तरह के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, गस्टेड ऑफिसर हैं, समाज सेवी हैं, साथ साथ स्कूल चलते हैं, ऊपर अपने गरीब इन द सेंस गरीब तो मकान में रहते हुए, अच्छे मकान में रहते हुए भी आदमी गरीब हो सकता है जिसकी मानसिकता गरीब है, ठीक है। कच्चे मकान में रह रहा है, लेकिन अगर उसकी मानसिकता अच्छी है, उसके आचार विचार अच्छे हैं, तो वो भी अमीर और समृद्ध हो सकता है। लेकिन गरीब का मतलब गरीब लोगों से है, उनके आचार विचारों से है, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग कुछ थे, ऐसा एक मन में प्लान आया कि क्यों ना कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए जैसे क्षेत्र के लोगों को एक अच्छा संदेश चला जाए, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने डिजाइन किया, हम आचार्य जी से मिले, बातचीत हुई। तो पहले ये था कि यार फर्स्ट है, 9 कुंडली में नहीं आ रहा था, पहला आयोजन था। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हमारे समस्त गायत्री परिवार की बहनों ने, आचार्यों ने जिस तरह से मतलब कहना इस क्षेत्र में लोगों को जागरूकता दी, जिस तरह से उन्होंने गुरुदेव के संदेश को लोगों के हृदय तक पहुंचाया, वो एक बहुत अच्छी बात थी और इससे हमें तो विशेष प्रसन्नता हुई है और क्षेत्र के लोगों को भी नई दिशा, नई राह की प्राप्ति हुई है। तो इसी के साथ गायत्री परिवार को, आचार्य जी को और यहाँ पधारे समस्त क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को, बुजुर्गों को, सभी को हृदय से आभार। इसी के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अच्छे स्कूल का मानक आज की डेट में ये हो गया है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी लंबी चौड़ी इसकी फीस है, 15,000 रुपए क्वार्टरली, 20,000 रुपए क्वार्टरली, 8,000 रुपए क्वार्टरली, कितनी है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या इंग्लिश बोलता है? कुछ इस तरह के मानक लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं, उसी हिसाब से अपने बच्चे को भेजते हैं। वो भी आता है वहां पे, ना गार्जियंस को टाइम है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ना बच्चों को इतना मार्गदर्शन मिल पा रहा है। इस आधार पे ये था कि हमारा एक सोच था, पहले हम भी प्रेयर स्टार्ट करते थे, ओ माय लॉर्ड, ओ माय जीसस,
लेकिन अब हुआ क्या कि ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग से एक मन में आया कि जब माँ की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है, गुरुदेव की हमारे ऊपर हो सकती है, तो क्रिया विधि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मैं जो अपना मानता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये था कि अगर बच्चों में भी गायत्री मंत्र स्टार्ट किया जाए तो फिर बच्चों को हमने प्रेयर के पहले गायत्री मंत्र की शुरुआत कराई। आज हमारे स्कूल का लगभग वो हर एक बच्चा गायत्री मंत्र को उसको कंठस्थ याद होगा। और अभी हमारे स्कूल के बच्चों ने एक गायत्री 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ में कुछ अभिभावकों ने भी भाग लिया और बच्चों ने भी प्रतिभाग इसमें किया है। आगामी योजना क्या है? हमारी आगामी योजना यही थी कि हमारी आगामी योजना ये थी कि अब जब 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ हो गया, अब आगे ये है कि कम से कम 21-51 जो भी हो पाए, एक बड़ा लक्ष्य लेके हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए डबल कुंडली चल रहा है 15 साल से, हम लोग प्रयास करेंगे 51 कुंडली हो जाए। जो हमारे क्षेत्र में कारगिल पार्क में भाई साहब के थ्रू 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ चल रहा है 15 साल से लगभग। अब हम लोग अपने प्रयास से, भाई साहब लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे वो 51 कुंडली हो जाए और हर क्षेत्र में गुरुदेव की कृपा बरसे। और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ ये था कि गार्जियंस के साथ, अभिभावकों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बच्चों में संस्कार की भावना की जागृत हो। बस मेन उद्देश्य हमारा यही था। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अरविंद भाई थोड़ा सा 2 शब्द। बस शांति की ओर, समाप्ति की ओर है। कन्या भोज इसके बाद लगा हुआ है। गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय। प्रांगण में बैठे सभी अतिथियों का मैं अरविंद कुमार श्रीवास सपत्नी परिवार समेत यहाँ आए हुए सभी भक्तों का हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। जो 4 दिवसीय एक 5 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ में हम सबको सहयोग दिया, यहाँ आकर पुण्य लाभ अर्जित किया। हमारा जो उद्देश्य था वो हमारे बड़े भाई निशांत वर्मा जी ने यहाँ आप सबको जैसा कि अवगत कराया ही है। उसमें प्रेरणा जैसा कि मुझे बड़े भाई निशांत वर्मा जी से ही मिली। मैं और निशांत वर्मा जी हम लोग दोनों मिलकर कुछ समाज से भी जुड़ा, निम्न तबके से जुड़ा, किसानों से जुड़ा कुछ कार्य है, जो प्रकृति से जुड़ा भी है। ऐसा कार्य भी माता जी हम लोग यहाँ क्षेत्र में करते हैं। जहर मुक्त खेती का उद्देश्य है, लोगों को जो जहर मुक्त भोजन मिल रहा है, युक्त भोजन मिल रहा है यूरिया के रूप में, उसको कैसे हम लोग परिवर्तित करें, उसका भी हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम किसानों के द्वारा जो यूरिया है उसको खत्म करें किसी तरह, और हमारे जो लोगों को जहर मुक्त भोजन देने का प्रयास करें। तो शासन की भी मंशा है, जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी एक मंशा है कि जितने भी बुंदेलखंड में गरीब किसान हैं उनकी आय कैसे बढ़े। उस आय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें फार्म हाउस डिजाइन का हम लोग ने एक काम भी शुरू किया है, जिससे जो किसान की आज आय 1 गुनी है उसको हम कैसे 5 गुनी करें। किसान की आय जो आज 1 गुनी है वो कैसे 5 गुनी करें, वो भी हम लोगों ने किया। और साथ ही नशा छोड़ने के लिए, दूषण और व्यसन छोड़ने के लिए बच्चों को शिक्षा देने का काम हमारे यूनिक डांस एकेडमी और कोचिंग की तरफ से, कोविड में ऐसे परिवार जो जिनके माँ या बाप कोई ना रहे हों या कोई ऐसी समस्या है जो गरीब तबके से हैं, ऐसे बच्चों को हम नृत्य और कोचिंग अपने आप फ्री इस मंच के माध्यम से भी हम सूचित करना चाहते हैं कि फ्री वहां पर अपने यहाँ कराएंगे और ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। जो प्रेरणा तो मिली ही मिली, कई बार मैं भावुक भी हुआ। यहाँ ऐसी बहनें हैं जिनके पास मैं गया, ऐसे आचार्य जी हैं जिन्होंने आकर मेरे को ऐसा लगा कि अब कार्यक्रम की सफलता क्या होगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नया हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ। तो ऐसे में मेरे सुबह सुबह का वक्त था, भोर का वक्त था, मैं सुबह यहाँ क्षेत्र में लोगों का दुख सुख जानने के लिए निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ।
तो सुबह सुबह की बात है कि 5 साढ़े 5 बजे की बात है, हमारे बीच नवल सेठ नाम से हमारे परिवार, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे दरवाजे को आके खटखटाया और मेरे को इतना आश्वस्त किया कि अरविंद जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये जो संकल्प आपने लिया है वो गुरुजी ने दिया है। और उस दिन से मेरे को अनुभूति पल पल बढ़ती गई, कभी बहन रंजना दीदी के रूप में, प्रोफेसर साहब के रूप में, भाई साहब के रूप में, ऐसे सभी लोगों का इतना मेरे को मनोबल बढ़ा जो आज मैं ये महायज्ञ कर पाया हूँ। और इसी मन से मैं यहाँ से अपने बड़े भाई निशांत वर्मा अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कारगिल पार्क में 24 कुंडीय यज्ञ हो रहा है उसको हम 51 कुंडीय यज्ञ में परिवर्तित करेंगे। धन्यवाद। जय गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय। सभी आए हुए अतिथियों का मैं बार बार पुनः वंदन अभिनंदन। और आप अरविंद भैया जी वहां पर पहुंचे और अपने मुख्य कुंड के पास थोड़े से अक्षत लेकर सभी कुंडों के पास अक्षत ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकी इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक छोटा सा क्रम निवेदन करेंगे। जिनका दीक्षा संस्कार हुआ है उनके ऊपर, और जिनका विवाह दिवस संस्कार है निवाड़ी से आए हुए, थोड़े पुष्प वृष्टि कर आशीर्वाद अंकल जी प्रदान करें। थोड़ा सा पुष्प मालाएं हैं, पुष्प मालाओं के थोड़े थोड़े पुष्प अंश ले लें। और सुंदर पावन पर्व पर आपने पूर्णाहुति दिवस पर सभी देवताओं को आहुति दी है। निश्चित रूप से ये दिव्यांगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीदी पुस्तक से नारे लगवा दीजिए। बोलिए यज्ञेश्वर भगवान की, गौ माता की, अपने माता पिता की, हनुमंत लाल महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए राम राजा सरकार की जय। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृत की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर नारी एक समान, जाति वंश एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृत का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारी वंदे मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। हर हर महादेव। निःशुल्क पत्रिका वितरण निरंतर चल रहा है। पत्रिका जिनके पास नहीं आती हो वो निःशुल्क पत्रिका वहां से प्राप्त करेंगे। उपरेती जी बाबूजी दे रहे। बलिवेश यज्ञ पात्र भी जिनको चाहिए यहाँ से अथवा शक्तिपीठ से प्राप्त करें। नित्य नियमित गायत्री मंत्र जप चालीसा पाठ के लिए चालीसा भी
उप्रीति जी बाबूजी चालीसा भी वहां से प्रदान करें। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। ओम शांति समाप्ति। कन्या भोज का पुनः स्मरण। प्रसाद सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है, प्रसाद सबके लिए उपलब्ध है। हाँ, ले जाइए। कन्या भोज के लिए अपने अपने कन्याओं को भेजने का। नवल बाबूजी पीछे ना रहे, नवल खरे बाबूजी। और अंकल जी से हम कुछ कह नहीं सकते, अंकल जी का तो जितना तिलक करें उतना ही कम है। अंकल जी भी पधारे, अंकल जी का भी तिलक को वेशभूषा में नहीं आई, अलाउ नहीं है जी। अंकल जी का तिलक हम करना चाह रहे थे। खुशी के अवसर पर खुशी मिलती है जब तो एक आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों का, एक हालात मिलता है। और शंकर सिंह राठौर दाऊ साहब जो बराबर 4 दिन यहाँ सेवा दिए हैं, बराबर अपनी उपस्थिति दिए हैं इस। और मंच में उनका तिलक एवं विदाई गीत जो होता है वो दाऊ साहब किया करते हैं। विदाई गीत में तो जब ये विदाई हो रही तभी तो उनको आमंत्रित किया जा रहा है। आओ भाई साहब। श्रवण भैया भी आए, श्रवण भैया का भी तिलक वंदन। यदि 5 मिनट बैठो तो 12 वर्ष तपस्या करी और वरदान की बेरा बेरा परी नहीं। कैसे तुम्हें बताऊं सुख दुख मेरे दाता, क्या क्या तुम्हें सुनाऊं सुख दुख मेरे दाता, क्या क्या तुम्हें सुनाऊं। हर मुश्किल को तुमने टाला, हर मुश्किल को तुमने टाला, जब जब तुम्हें पुकारा। सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। उंगली पकड़ कर तुमने चलना हमें सिखाया, उंगली पकड़ कर तुमने चलना हमें सिखाया। मैं था खोटा सिक्का हीरा मुझे बनाया, मैं था खोटा सिक्का हीरा मुझे बनाया। पल में बदल दे किस्मत सबकी, पल में बदल दे किस्मत सबकी, तेरा एक इशारा। सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। तेरे भरोसे पर चलता है, तेरे भरोसे पर चलता है, घर परिवार हमारा। सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। बोलिए गायत्री माता जय। एक दुल्हन और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 4 दिन का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो बहनों मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 4 दिन का था हमारा तुम्हारा। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए परम वंदनीय माता। सभी बहनों का, सभी भैया लोगों का भला हो। श्रीवास्तव जी प्रोफेसर साहब, कारगिल पारसी बाजार शाखा में अगला यज्ञ 51 कुंडी हो, इसके लिए हम तन मन धन से सहयोग में भैया ने घोषणा की है, हम उसका समर्थन करते हैं। नमन गुप्ता जी है हमारे श्रीवास्तव। और इनके आसपास की जो सामग्री है, जो कार्यक्रम वो टेंट वाले अपना व्यवस्थित कर दें इधर कुर्सियों में, और इस मैदान को पूरा ठीक करके जाएंगे। जो पहले से सजाते रहे हैं उनके लिए निवेदन है।
बोलो गायत्री माता की जय। वेदांत चैनल, भक्ति चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे यहाँ आकर कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया। बोलिए कि भगवान की जय। जहां तक आवाज जा रही है विशेष सूचना ध्यान से सुनेंगे। 2 जनवरी से 5 जनवरी 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ गायत्री शक्ति पीठ पर संपन्न होगा। जैसा कि अभी कारगिल पार्क में हम सब लोगों ने कितनी अच्छी टोली आई थी, कितना अच्छा अवगाहन हम सबको ज्ञान मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वेदांत भक्ति चैनल के भाई साहब को आभार, साथ ही आमंत्रण है कि इस 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का पूरा लाइव आप सभी को दिखाएं। 2 से 5 जनवरी भाई साहब का मोबाइल नंबर अपने स्वजनों के पास होगा ही, तो 2 से 5 जनवरी में आप सब जन 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ को सफल बनाने के लिए कलश यात्रा से लेकर के उसकी पूर्व व्यवस्थाओं से लेकर के पूर्णाहुति तक गायत्री शक्तिपीठ आतिया तालाब में पुनः सादर आमंत्रित हैं। साधुवाद, धन्यवाद, आभार, शांति, समाप्ति, प्रसाद वितरण। जाएगा तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। रन तुम लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलो गायत्री माता की जय।